नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल, जहां सफलता की तैयारी होती है सही दिशा और सटीक सवालों के साथ। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि ये माइकोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सभी कवक सदैव होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि सभी कवक जो है सदैव कैसे होते हैं। चलिए फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये विविध पोषी होते हैं, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कोर्टिकोलस कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? चलिए फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुप्रोफिलस कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कवक में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों ये इंडोकार्पन को खाते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मिर्गी की औषधि जो है ये किस लाइकेन से प्राप्त होती है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये परमेलिया से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? चलिए इस प्रश्न का फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं इसमें बीज बनते हैं, परंतु दोस्तों बीज जो है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किस चीज का वर्णन होता है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किस चीज का वर्णन होता है?
तो मेरे प्यारे साथियों, सवालों के संवर्धन का वर्णन होता है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मुक्त राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होती है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों ये चेचक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो है वो क्या कहलाती हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये स्तंभ मूल कहलाती हैं, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो दोस्तों क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये रेफ्लेशिया द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों ये वुल्फिया है, यानी ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों ये पुष्प है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग दोस्तों पुष्प होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दोस्तों दालें जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सोयाबीन में होता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो दोस्तों ये जल से आती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो आक्जियोनोमीटर कहलाती है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।